हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज सिंह। हमारी क्लास चल रही थी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स। इसमें चैप्टर नंबर 7 द्विपद प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम। तो आज भाग 3 है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं a+b होल पावर n के प्रसार की कुछ विशिष्ट स्थितियाँ, सम स्पेशल केस। तो आज हम इसको पढ़ेंगे। आज का जो फर्स्ट है a+b की होल पावर n के प्रसार के कुछ विशिष्ट स्थितियाँ, सम स्पेशल केसेस। तो आज हम इसको देखेंगे। इससे पहले हमने a+b की होल पावर n की जो धन पूर्णांक है तो इसके लिए हमने द्विपद प्रमेय देखी थी। तो आज हम इसमें कुछ विशिष्ट जो स्थितियाँ हैं तो इनको देखने वाला है। तो इसमें फर्स्ट है a बराबर हम x रखते हैं और b बराबर -y रख लेते हैं। तो इसमें देख लीजिए इसमें क्या परिवर्तन आपका होगा। तो यहाँ पे जो पद है a बराबर हमने क्या रखा, x रखा, और जो b पद है इसके स्थान पर हमने -y रखा और इसकी होल की पावर n यहाँ पे हो जाएगी। अब इसके लिए जो द्विपद प्रमेय है वो आपकी क्या होगी तो इसको देख लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा x प्लस -y और होल ब्रैकेट यहाँ पे लग जाएगा और इसकी पावर n हो जाएगी। अब इसके लिए जो द्विपद प्रमेय हो जाएगी तो nc0 x की पावर n हो जाएगा प्लस nc1 x की पावर n-1 हो जाएगा और जो y है इसकी पावर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो -y है तो ये -y आ जाएगा और इसकी पावर 1 हो जाएगी। नेक्स्ट पद इसमें आ जाएगा प्लस nc2। तो यहाँ पे x की पावर क्या आ जाएगी n- जो यहाँ पे c के साथ 2 है तो ये n में से माइनस हो जाएगा तो x की पावर हो जाएगी n-2 और यहाँ पे जो y होगा वो क्या होगा, यहाँ पे -y है तो यहाँ पे -y आ जाएगा और इसकी पावर क्या हो जाएगी 2 यहाँ पे हो जाएगी। नेक्स्ट पद इसमें हो जाएगा प्लस nc3 और x की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे nc3 है तो x की पावर n-3 हो जाएगी और -y की पावर 3 हो जाएगी। इस तरीके से ये सीरीज आपकी चलती रहेगी और जो यहाँ पे अंतिम पद होगा ncn और -y की पावर क्या हो जाएगी n यहाँ पे हो जाएगी। तो ये हम जो -y है तो इसमें क्या यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है तो इसको हम देखेंगे। अब यहाँ से जो फर्स्ट पद है तो इसमें nc0 xn तो यहाँ पे जो y है इसकी पावर क्या है -y यहाँ पे होगा और इसकी पावर 0 तो इसका मान क्या होता है 1 होता है। तो ये यहाँ पे 1 हो जाएगा तो ये सिंपली यहाँ पे आ जाएगा nc0 xn। तो ये फर्स्ट पद आ जाएगा। दूसरा पद इसका किस तरीके से आपका होगा तो यहाँ पे nc1 आ जाएगा और x की पावर n-1 और यहाँ पे क्या है y क्या है -y है तो ये माइनस यहाँ पे आगे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका nc1 x की पावर n-1 इंटू y हो जाएगा। नेक्स्ट पद इसमें आ जाएगा nc2 x की पावर n-2 और y स्क्वायर। यहाँ पे क्या था -y²। जब भी हम किसी का स्क्वायर करते हैं तो ये किस में आता है पॉजिटिव में आपका आएगा। तो यहाँ पे क्या है -y² है तो ये आपका पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पे भी आपका क्या आएगा प्लस आ जाएगा। नेक्स्ट तीसरा पद देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा nc3 x की पावर n-3 और y की पावर यहाँ पे क्या है -y की पावर क्या है 3 है। तो ये यहाँ पे क्या आएगा, इसका साइन क्या आएगा यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो ये आपका माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे माइनस चिन्ह आ जाएगा तो ये हो जाएगा -nc3 x की पावर n-3 और y³ आ जाएगा। इसी तरीके से ये सीरीज चलती रहेगी और जो लास्ट पद होगा तो इसमें आपका आ जाएगा nCn y की पावर n आ जाएगा और जो ये माइनस चिन्ह है यहाँ पे आगे हम इसको रख लेंगे तो इसके साथ हमने -1 रखा। तो यहाँ पे जो -1 है तो ये यहाँ पे -1 हमने क्यों रखा, क्योंकि जो n है ये आपका सम भी हो सकता है
विषम भी हो सकता है, यानी ये जो y की पावर है ये आपकी 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आएगा। और जो ये n है, अगर ये विषम है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, इस तरीके से ये नंबर हैं, तो यहाँ पे y का जो साइन होगा यानी वो आपका क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे -1 रखा है। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। तो यहाँ पे हमने सिंपली जो माइनस y था इसमें हमने ये माइनस चिन्ह बाहर रख लिया। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा जहाँ पे आपके विषम है, y की पावर विषम है, वहाँ पे आपका क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है। तो यहाँ पे y की पावर 1 थी तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन चिन्ह आएगा। इसके बाद यहाँ पे विषम था, माइनस y की पावर 3 थी तो यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब इसके लिए जो द्विपद प्रमेय बनेगी, अगर आपके पास इस तरीके का है कोई बीजीय व्यंजक y माइनस की होल पावर n, तो इसके लिए जो द्विपद प्रमेय बनेगी nc0 x की पावर n माइनस nc1 x की पावर n माइनस 1 y प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 y स्क्वायर, और ये सीरीज चलती रहेगी और लास्ट पद आपका होगा -1 इन पावर हो जाएगी n और ncn और y की पावर n हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका चलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे उदाहरण दिया गया है x माइनस 2y की होल पावर 5। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जो हमने अभी द्विपद प्रमेय देखी है तो इसी के अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, n क्या है, 5 है, तो फर्स्ट 5 c0 x की पावर क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। नेक्स्ट पद आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये 2y है, ये माइनस 2y की पावर क्या है, 1 है। तो जब विषम है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 5c1 और x की पावर क्या हो जाएगी, x की पावर क्या हो जाएगी 5 माइनस, जो यहाँ पे c1 है तो -1 करेंगे और ये हो जाएगा आपका x की पावर 4। तो x की पावर यहाँ पे 4 आ जाएगी और 2y की पावर यहाँ पे 1 आ जाएगी। नेक्स्ट पद आपका आ जाएगा यहाँ पे प्लस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये 2y की पावर स्क्वायर में है तो यहाँ पे होना था -2y स्क्वायर है। तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये इसकी जो पावर है वो सम है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो तीसरा पद हो जाएगा 5c2 x की पावर क्या हो जाएगी, n माइनस 2 यानी 5 माइनस 2 हो जाएगा, तो यानी x की पावर 3 आ जाएगी। और जो 2y है, -2y है तो ये यहाँ पे हमने माइनस चिन्ह, ये पॉजिटिव हो गया तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y होल पावर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट पद आपका आ जाएगा तो 5c3 x की पावर क्या आ जाएगी, 5 माइनस 3 यानी x की पावर 2 हो जाएगी। और जो 2y है इसकी पावर क्या आ जाएगी, 2y क्यूब आ जाएगा। और यहाँ पे ये माइनस में था तो यहाँ पे इसकी पावर क्या है, विषम है, तो इसलिए यहाँ पे ये माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट पद हो जाएगा 5c4 x की पावर क्या हो जाएगी, 5 माइनस 4 यानी x की पावर 1 हो जाएगी। और जो -2y है ये यहाँ पे क्या है, इसकी पावर क्या है, 4 है, जो सम है तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5c4 x की पावर 1 2y की पावर 4। नेक्स्ट पद आपका आ जाएगा 5c5 और 2y की पावर 5। तो यहाँ पे जो 5 है वो क्या है, विषम है, तो हमने यहाँ पे माइनस चिन्ह बाहर ले लिया। तो ये हो जाएगा आपका जो लास्ट पद है 5c5 2y की पावर 5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट आपका हो जाएगा, ये क्या होता है आपका nc0, तो ये 1 होता है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और 1 का मल्टीप्लाई x की पावर 5 में करेंगे तो यहाँ पे x की पावर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट पद यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो गुणांक है 5c1, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे। जो हमने कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पढ़ा था NCR, तो ये आपका क्या था, ये क्या होता है आपका फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r
और फैक्टोरियल आर। तो इसके द्वारा हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 1 यानी फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ये 5c1 आपका क्या आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा इंटू में आपका क्या है 2 है, यानी 2 हो जाएगा और इसके साथ x की पावर 4 और y आ जाएगा, यानी 10x की पावर 4 y हो जाएगा। नेक्स्ट पद को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये है 5c2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 यानी 3 आ जाएगा फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल r के स्थान पे क्या है 2 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो ये आपका 10 हो जाएगा, जो हमने यहाँ पे गुणांक निकाला ये 10 हो जाएगा, और इसके साथ आपका ये 2y की पावर 2 है तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर हो जाएगा, और इसके साथ x क्यूब मल्टीप्लाई में, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 40x क्यूब y स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा 5c3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका बन जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, और यहाँ पे इसका क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 8y क्यूब हो जाएगा, और इसके साथ x स्क्वायर। तो ये 10 इंटू 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 80 हो जाएगा, और माइनस साइन यहाँ पे पहले से था तो 80 x स्क्वायर y क्यूब बन जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट पद को भी सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 80 x y की पावर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो लास्ट पद है तो आपको पता होगा जब भी NCN है तो ये आपका क्या आता है 1 आता है। तो यहाँ पे क्या है 5C5 है तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे गुणांक 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और इंटू में आज का आ जाएगा 2y की पावर 5, यानी इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 5 कितना होता है 32 हो जाएगा, और y की पावर 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस पहले से था 32 y की पावर 5। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट इसमें जो दूसरी स्थिति है तो इसमें a बराबर 1 रखेंगे और b बराबर x रखेंगे। जो हमारे पास द्विपद है a प्लस b की होल पावर n, तो इसमें हम a बराबर 1 रखेंगे और b बराबर x रखेंगे। तो इसके लिए कि हम जो द्विपद प्रमेय है वो किस प्रकार से आपकी बनेगी तो इसको देख लेते हैं। तो इसमें हमने a बराबर 1 लिया और b बराबर x लिया, और होल की पावर n हो जाएगी। इसके लिए जो द्विपद प्रमेय हो जाएगी तो NC0, और जो फर्स्ट पद है 1 है तो इसकी पावर n आ जाएगी, और यहाँ पे जो दूसरा पद है x इसकी पावर 0 आ जाएगी, और 0 को हम क्या लिखते हैं 1। तो इसको हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा, फर्स्ट पद हो जाएगा NC0 1 की पावर n हो जाएगी, फिर प्लस हो जाएगा दूसरा पद आ जाएगा NC1, और यहाँ पे जो 1 है इसकी पावर क्या हो जाएगी n माइनस 1, और जो दूसरा पद x है इसकी पावर 1 हो जाएगी। फिर तीसरा पद रखेंगे NC2, और 1 की पावर क्या हो जाएगी n माइनस 2 हो जाएगी, और जो दूसरा पद है इसकी पावर x स्क्वायर हो जाएगी। इसी तरीके से ये सीरीज चलती रहेगी, और यहाँ पे लास्ट पद हो जाएगा NCN, और x की पावर यहाँ पे n हो जाएगी, और जो 1 है इसकी पावर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो इसको हमने जो 1 की पावर 0 है तो ये 1 हो जाएगा, तो इसको हमने डायरेक्ट लिखा NCN हो जाएगा, और x की पावर यहाँ पे n हो जाएगी। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो 1 की पावर n है तो 1 की पावर कुछ भी होगी तो वो आपकी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी 1 की पावर n माइनस 1 है तो 1 की पावर आप लोग कुछ भी रखेंगे तो वो 1 ही आपका होगा, यहाँ पे भी आपका 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट पद बन जाएगा NC0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 की पावर n है तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सिंपली आ जाएगा NC0। नेक्स्ट पद हो जाएगा NC1x हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा
जो 1 की पावर n-1 है तो ये 1 हो जाएगा। नेक्स्ट पद इसमें हो जाएगा nc2x², तो यहाँ पे भी ये 1 की पावर n-2 ये भी 1 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगला पद अगर आएगा तो ये आ जाएगा nc3x3, इसी तरीके से ये सीरीज चलेगी और लास्ट में आपका ncn(x⁴n) हो जाएगा। तो ये हमारा जो हमने यहाँ पे चेंज किया है, जो द्विपद था तो इसमें हमने a बराबर 1 रखा और b बराबर x रखा। तो इसके लिए जो हमारे द्विपद प्रमेय बनी तो वो इस तरीके से आपकी बन गई, nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x² प्लस nc3x³ और ये चलती रहेगी, लास्ट पद आपका ncn(xn) हो जाएगा। नेक्स्ट हम जो ये हमने निकाला इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम x बराबर 1 रखेंगे, यहाँ पे x बराबर 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 1 1 तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 की पावर n हो जाएगा। यहाँ पे x है नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपली nc0। नेक्स्ट यहाँ पे हम x बराबर 1 रखेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा nc1। नेक्स्ट इसमें भी 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये भी आपका nc2 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम 1 रखेंगे और 1 की पावर कितनी भी हो वो आपकी 1 ही आती, तो ये लास्ट वाला पद आपका क्या हो जाएगा, ncn। तो ये यहाँ पे चेंज करने पे ये आपका यहाँ पे बनेगा। तो इस तरीके से ये सारी स्थितियाँ आपकी बन रही हैं। नेक्स्ट तीसरी स्थिति है तो ये दी गई है, a बराबर 1 रखेंगे और b बराबर -x। तो जो हमने a प्लस b की पावर होल n, तो इसमें हम क्या करेंगे, a बराबर 1 रखेंगे और b बराबर -x यहाँ पे रखेंगे। इसके बाद देखेंगे जो आपकी द्विपद प्रमेय है वो किस प्रकार से आपके बनेगी। तो इसमें जो आपका फर्स्ट पद बनेगा वो बनेगा nc0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट पद क्या है, 1 है तो 1 की पावर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। उसके बाद जो दूसरा पद है -x की पावर क्या हो जाएगी, 0। तो ये आपका यहाँ पे बन जाएगा nc0 1 की पावर n, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 की पावर कितनी भी होगी वो आपकी 1 ही होगी। नेक्स्ट -x की पावर 0, ये भी आपका 1 हो जाएगा। तो ये पूरा आपका बन जाएगा nc0। तो फर्स्ट पद आपका nc0 आ जाएगा। दूसरा पद देखेंगे तो दूसरा पद आपका क्या होगा, nc1। इसमें जो फर्स्ट है 1 है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, n-1 और दूसरा यहाँ पे क्या है, -x है तो -x की पावर 1 हो जाएगी। अब इसमें आपका क्या हो जाएगा, nc1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 की पावर क्या है, n-1। तो ये क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पे हो जाएगा। 1 की पावर कुछ भी होगी वो आपका 1 ही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, -x की पावर 1 है। अब यहाँ पे ये -x की पावर 1 है तो यहाँ पे आगे आपका क्या आ जाएगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा nc1 हो जाएगा और यहाँ पे x आपका आ जाएगा। नेक्स्ट पद हो जाएगा nc2x²। तो यहाँ पे ये क्या है, x² ये सम वाला था तो इसलिए आपका यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा। इसी तरीके से आपके यहाँ पे भी जो x के साथ इसके साथ जो पावर होगी अगर सम होगी तो आपका क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। अगर यहाँ पे जो -x² की अगर पावर भी सम होगी तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। तो ये इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसमें लास्ट बात हो जाएगा ncn (x⁴n) हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो xn है ये यहाँ पे क्या होगा, अगर सम होगा, अगर x⁴2 होगी तो यहाँ पे क्या आएगा, आगे पॉजिटिव आएगा। अगर x⁴3 होगी या विषम होगा तो x यहाँ पे साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके अलावा अगर x बराबर 1 रखेंगे तो क्या यहाँ पे होगा, तो इसमें हम x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे रखेंगे तो 1 - 1 तो ये 0 हो जाएगा।
तो 0 की पावर n होगी तो ये आपका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका NC 0 आ जाएगा। इसमें हम x बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा NC 1। यहाँ पे भी x बराबर 1 रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा NC 2। और यहाँ पे भी आप लोग अगर x बराबर 1 रखेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, NCN आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आपका यहाँ पे चेंज होगा। अगर आप लोग इसको यहाँ पे चेंज करेंगे, जो यहाँ पे पद दिए गए हैं तो इनमें अगर आप लोग चेंज करेंगे तो ये सारे द्विपद प्रमेय की कंडीशन बनेंगी। तो आगे हम इनको क्वेश्चनों में देखेंगे किस प्रकार से हम इनका यूज करेंगे। तो आज हमने पढ़ा है a प्लस बी का होल पावर n के प्रसार की कुछ विशिष्ट स्थितियां, सम स्पेशल केस। तो ये हमने आज पढ़ा है। आगे हम पढ़ने वाले हैं उदाहरण 1 और 2। धन्यवाद।